नगर नगर घूमते मैं पहुंचा दुनिया की 3 बड़ी कदीम तहजीबों में से एक मरकज, जिसकी तारीख एक अंदाजे के मुताबिक 3300 कबल मसीह से 1600 कबल मसीह तक है, यानी वादी सिंध की तहजीब के अहम मरकज हड़प्पा, जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर ताहिवाल से कोई 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। हड़प्पा, जो जनूबी एशिया में वादी सिंध की तहजीब का सबसे पहला मुकाम है, ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है और ये वादी सिंध या हड़प्पाई तहजीब का एक ऐसा बड़ा शहरी मरकज था जो तकरीबन 5500 साल पहले पाकिस्तान और मुहल्लका मगरबी हिंदुस्तान में फैला फूला। ये तहजीब ज़राअत पेशा लोगों, नुमाया इलाकाई सकाफत और नीम खाना बदोश गधेड़ियों की पैदावार थी, जो बलूचिस्तान के पहाड़ों के दामन और पंजाब और सिंध के वसी मैदानों में रहते थे। अपने रूज के ज़माने में ये तहजीब 6,80,000 किलोमीटर यानी 4,25,000 मुरबा मील तक के इलाके में फैली हुई थी। अगर मैं हड़प्पाई दौर के मकामात का जिक्र करूं तो हड़प्पाई दौर का इलाका शुमाली अफगानिस्तान से लेकर बहरे अरब तक और बलूचिस्तान के पहाड़ों के दामन से लेकर सहराए थर और हिमालय तक वाक़या था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर बलतरतीब दरियाए रावी और दरियाए सिंध के किनारों के साथ ऐसी तिजारती शाहराहों पर वाक़या थे जो बड़े शहरी मराकज और दूर दराज के छोटे कस्बों और देहातों को आपस में मिलाती थी। इस पूरे इलाके से तकरीबन 400 से ज़ायद हड़प्पाई दौर के मकामात दरियाफ्त हो चुके हैं, जो उस जमाने में दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं से सैराब होते थे। अगर मैं हड़प्पाई तहजीब के महल वकूअ और तारीख की मजीद उठियों को खोलता जाऊं तो मेरी और आपकी नशिश तवील होती जाएगी। मैं भी चाहता हूं कि आपको हड़प्पाई तहजीब के बारे तफसील से बताऊं ताकि आपकी हड़प्पाई तहजीब के बारे मालूमात की तशनगी कम की जाए। कदीम हड़प्पा दरियाए रावी की 2 नदियों के संगम पर वाक़या था, जो अब अगर देखा जाए तो दरियाए रावी अपने पुराने पैंदे से 8 से 10 किलोमीटर दूर शुमाल में बहता है। एक अंग्रेज माहिर एसारे कदीमा ने 1853 और 1856 में 2 मरतबा इस मुकाम का दौरा किया और बदकिस्मती से एक तवील अरसे यानी 64 साल के बाद इस कदीम तहजीब हड़प्पा को 1920 में AMP एक्ट 1904 के तहत महफूज करार दिया गया। यही वजह थी जो बदकिस्मती से इलाके को महफूज करार दिए जाने से पहले ही काफी अरसा तक हड़प्पा के टीले चोरों के लिए ईंट चोरी का जरिया बने रहे, हत्ता कि ये ईंटें 140 किलोमीटर तवील लाहौर और मुल्तान रेलवे लाइन की तमीर के दौरान रोड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल की गई। अलावा इन टीलों की ईंटें हड़प्पा के जदीद कस्बा के मकामी लोगों के लिए चोरी का एक आसान जरिया थी। रेलवे लाइन के बिछाए जाने और मकामी ईंट चोरों की सरगर्मियों ने ईंटों से बने ज्यादातर कदीम आसार को तबाह बर्बाद कर दिया।
हड़प्पा शहर की वसअत का जिक्र करूं तो हड़प्पे का रकबा 150 एकड़ है, जिसमें खंडरात तकरीबन 76 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। कदीम तहजीब का ये खूबसूरत शहर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तमीर किया गया। अनमोल चौड़ी ईंट के बने कुशादा मकानात और गलियां, जिनका कुछ तफसीली जिक्र मैं आगे चलकर करूंगा। वादी सिंध की तहजीब में हड़प्पा सबसे पहले दरियाफ्त हुआ। इसको महफूज करार दिए जाने के बाद 1921 में पहली खुदाई का काम दयाराम सोहानी ने किया, जो 1925 तक जारी रहा। मिस्टर माधव सरोप वर्ट्स ने 1926 से 1934 तक इस मकाम की खुदाई की। इसके बाद एन शास्त्री ने 1937 में कदीम कब्रिस्तान की खुदाई की। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 से 1946 तक वसीले शहर के दोनों इतराफ की खुदाई। क़याम पाकिस्तान के बाद डॉक्टर मोहम्मद रफीक मुगल ने 1966 में खुदाई की और इस मकाम के मुतल्लिक़ पहले से मालूम शुदा मालूमात में कारआमद इजाफा किया। अमेरिकी आसार कदीमा के मिशन ने 1986 में महकमा आसार कदीमा के ताउन से डॉक्टर जॉर्ज एफ डील्स के ज़ेर निगरानी यहाँ तहकीकात के काम का आगाज किया। इस इलाके और मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी एक मजबूत और इंतहाई मुनज़्ज़म माशरे का इंकशाफ हुआ। अगरचे हड़प्पा में होने वाली खुदाइयों से मुकम्मल शहरी मनसूबाबंदी वाज़िया नहीं हो सकी। ये इलाका मुख्तलिफ टीलों से मिलकर बना है, जिनकी तरतीब कुछ मुख्तसर यूं है। टीला ए बी मशरिक में एक बड़ा टीला है। टीला ई शमाल और मगरिब में कम ऊंचाई का टीला है। टीला एफ और जनूब में कदीम कब्रिस्तानों का इलाका है। माधव सरोप वर्ट्स ने इंतहाई शमाली टीला एफ में वसी पैमाने पर खुदाइयाँ की, जहाँ से एक बड़ी इमारत दरियाफ्त हुई, जिसको गला गोदाम कहा जाता है। दूसरी इमारती ढांचों में मजदूरों के काम करने की गोल चबूतरे, भट्टियाँ, घरों के एक दोहरी कितारें, जिसके मतलब ख्याल किया जाता है कि ये काम करने वाले मजदूरों कारीगरों के क्वार्टर हैं। बुलंद टीला पर ज्यादातर इमारतें 19वीं सदी में ईंटों के बड़े पैमाने पर चोरी होने की वजह से सिर्फ जुज़वी तौर पर समझे जाने के काबिल है। किला बंद टीला ए बी के किनारे के साथ साथ बाद में की गई खुदाइयों से जो सर मॉर्टिमर व्हीलर ने की कच्ची ईंटों से बनी एक फसील शहर के आसार मिले हैं, जो तमाम किला टीला के इर्द गिर्द बनाई गई थी। जनूब में इलाका आर है। हड़प्पाई दौर का एक अहम कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ। इस कब्रिस्तान के शमाल में इलाका एच से एक दूसरा कब्रिस्तान, जो के माबाद हड़प्पाई दौर की बशिंदों से मुतल्लिक है, दरियाफ्त हुआ है। हड़प्पा से मिलने वाले नवादरात अजायब घर में इस अंदाज से रखे गए हैं। इस सैलानी शहर में हजारों साल पहले के लोगों के मजहब, फनून लतीफ़ा, फनकारी, ज़राअत और समाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकें। दरियाफ्त होने वाले नवादरात, जिन्हें खास साइंसी अंदाज में रिकॉर्ड किया गया है और बाद अजायब घर हड़प्पा में सजाया गया है, इनमें रस्म व रिवाज से मुतल्लिक़ अशिया, मोहरें, देवी माता, पत्थर और कांसी के औजार, पक्की मिट्टी से बनी मादा जानवरों की मूर्तियाँ, सीप और हाथी दान से बनी अशिया, वजन के पाठ, बच्चों के खिलौने, इंसानी ढांचे के अलावा पक्की मिट्टी से बने बर्तनों की एक कसीर तादाद शामिल है। इस वक्त हड़प्पा वादी ये सिंध की तहजीब का वाहिद इलाका है जो 3500 से 1500 कबल मसीह के ज़माने की एक मुकम्मल तारीख तरतीब फराहम करता है। ताहम इन इलाकों के रहने वाले लोग इनके मजहब और अकायद के मुतल्लिक़ तफसीलात अभी तक वाज़िया नहीं हैं, लेकिन इतना वाज़िया है कि ये लोग फ़नून लतीफ़ा और सनत व हिरफत में इंतहाई महारत रखते थे और तमाम इलाकों में मियारी वज़न पैमाइश का निज़ाम मौजूद था। अगरचे वादी सिंध की तहरीर अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ताहम मोहरों और बर्तनों और दांतों से बनी अशिया और दूसरे आराइशी सामान से जाहिर होता है कि ये लखाई वादी सिंध के माशरे की माशी और माशरती तंजीम में एक अहम किरदार अदा करती होगी।
اب ہم ہڑپائی تہذیب سے ملنے والی مہروں اور ٹھپے کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہڑپائی تہذیب میں مہریں اور ٹھپے بنانا آرائش و نقوش اور اشکال اور دستکاریوں کا سب سے دلچسپ پہلو ہے جو کھدائی شدہ آثار کی ہر سطح سے ملے ہیں۔ یہ مہریں اور ٹھپے سنگ جراح چینی پکی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ مہروں پر جانوروں اور افسانوی یا خیالی مخلوق نیم دیوتا کی شبیہوں کی خاکہ کشی کی گئی ہے۔ ان مہروں کے اوپری حصوں پر ایک لائن میں تحریر کندہ کی گئی ہے، تاہم اس تحریر کو ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا۔ یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ مہروں پر موجود تحریر ذاتی ناموں یا شاید القاب کو ظاہر کرتی ہے۔ ہڑپا کی کھدائی سے کوئی یادگار یا عوامی تحریر نہیں ملی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پکی مٹی سے بنی انسانی مورتیوں کی۔ ہڑپے سے ملنے والی پکی مٹی سے بنی انسانی مورتیوں میں سے اکثریت عورتوں کی مورتیوں کی ہے جو برہنہ ہیں، ماں سوائے ایک کمر پٹی یا زنانہ پرچامہ جو کمر سے رانوں تک آتا ہے جسے کوہلوں پر لپیٹا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر نے سروں کے پچھلے حصے پر دستی پنکھے کی طرز پر بنایا گیا ایک نمایاں سر کا لباس پہنا ہوا ہے جس کو زیورات کی کثرت سے سجایا گیا ہے۔ ان کے ایک ہی جیسے خط و خال ان کا زیادہ تعداد میں دریافت ہونا اس اعتقاد کی تائید کرتا ہے کہ یہ مقدس مورتیاں غالباً ان کی عظیم جو ماتائی مورتیوں کی نمائندگی کرتی ہے جو عراق، ایران اور مصر سے ایک بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ذاتی آرائش کی اشیاء کی۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے لوگ ذاتی آرائش کی خوبصورت اشیاء بنانے اور استعمال کرنے میں ایک عمدہ ذوق رکھتے تھے جو قیمتی اور نیم قیمتی سامان جیسے سونا، چاندی، تانبا، کانسی، سنگ یمنی، لاجورد، سنگ سلیمانی، سنگ مردار، زرد، بھورا پتھر، عقیق، عین الاسد، منقش چینی کی گوندی ہوئی اشیاء شامل ہیں، جبکہ غریبوں کے استعمال کے لیے پکی مٹی اور سیب سے بنی ہوئی اشیاء شامل ہیں۔ ان آرائشی اشیاء سنگار کے لیے تانبے کا پالش کیا گیا شیشہ، ہاتھی دان سے بنی ہوئی کنگھی، سرما سلائی اور سرما دانی کا استعمال ان کی زندگی کا معمول تھا۔ ہڑپا دور میں زیورات اور جوہرات کی صنعت درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اگر ہم قدیم ہڑپا تہذیب میں ظروف سازی کا ذکر کریں تو ہڑپا کے کھنڈرات سے ملنے والی اشیاء ہماری قدیم سرزمین کی کہانی کو مزید آگے تک بڑھاتی ہیں۔ ظروف سازی میں ہر طرح کے برتن جن میں بڑے سائز کے ذخیرہ کرنے کے برتن سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے ہر قسم کے برتنوں کے ساتھ ساتھ ہلکے اور نازک برتن بھی شامل ہیں۔ برتن سازی کمہار کے چاک پر کی جاتی تھی جو عام طور پر سرخ موٹی ساخت کی حامل ہوتی تھی۔ سادہ ظروف میں نظر یا چڑھاوے کا سٹینڈ، مخروطی شکل کا گلاس، پرچ اور پیالیاں، بے پیندہ شراب کا پیالہ، رکابی تسلا، چمچہ، چولہے، کھانا پکانے کے برتن، گھڑے اور گلا جمع کرنے کے بڑے مرتبان اور برتن رکھنے کا سٹینڈ شامل ہے۔ سادہ برتنوں کے علاوہ پینٹ کیے گئے برتن بھی ملتے ہیں جن پر سرخ روغن کی آرائش، پتیاں، جیومیٹری کی مختلف اشکال، دائرے، گلدان اور مچھلی کے پر سب سے عام ہیں۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر اتنی ترقی یافتہ تہذیب تباہ کیسے ہوئی؟ تو میری ریسرچ کے مطابق ہڑپے کی تباہی اور زوال سے متعلق چند اہم وجوہات درجہ ذیل ہیں۔ ہڑپے کے زراعت و تجارت پیشہ لوگوں کو وسطی ایشیا سے آنے والے جنگجو اور وحشی آریوں نے تباہ کیا۔ بعض مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ لوگ وبائی بیماریوں، سیلاب اور موسمی اثرات سے تباہ و برباد ہوتے رہے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ہڑپا کے لوگ دریا کے کنارے آباد تھے اور ضروریات زندگی کا انحصار زیادہ تر دریا پر کرتے تھے، لیکن جب دریا اپنے رخ تبدیل کر گیا تو ان زراعت اور تجارت پیشہ لوگوں کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔
अब आप नईम कमर को इजाजत दें, फिर मिलेंगे नई नगर के साथ। जिंदा यार सोबत बाकी। देखते रहें बराक न्यूज।